अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और यहाँ पर जो मौसम है ना वो सबको अपना रंग दिखा रहा है और हमारे घर भी यही हाल चल रहा है, यही सिलसिला कार चल रहा है सबका। और यहाँ मैं दे रही हूँ हरम को सिरप, क्योंकि उसको हो गया है ज़ुकाम और बुखार। और बुखार और ज़ुकाम के साथ साथ जी उसने एक फरमाइश की थी, तब इसके बाबा को नहीं पता था कि इसको है बुखार और साथ में ज़ुकाम। तो स्कूल से आते वक्त ना उन्होंने फ्रूट्स ख़रीदे, तो इसने बताया कि बाबा मेरा दिल करता है ये वाले माल्टे खाने के लिए, इतने खट्टे हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं। आप सब लोग तो जानते ही होंगे। तो ये इस मौसम में वैसे भी आ जाते हैं, तो उन्होंने इसको ले दिए हैं। लेकिन जब इसने घर आके बताया कि मुझे साथ में आज बुखार है और ज़ुकाम सर दर्द हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि इसको ये माल्टे बिल्कुल भी ना देना। लेकिन इसने ज़िद पकड़ी हुई थी कि मैंने तो ये खाना है, तो मैं साथ में रख के लाई ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इसको दूंगी नहीं। 2 चम्मच सिरप के लिए इसने साथ में इतनी चीज़ें रखी हुई हैं ना। इसने बोला मेरे लिए बनाना भी मम्मा साथ लेकर आना, साथ में ये जो खट्टे वाले माल्टे हैं, ये खट्टे खट्टे इसलिए बोल रही हूँ, ये बाद में मैंने खाया था, अभी आप देखेंगे भी। लेकिन यकीन करें इतने खट्टे थे, हमें तो बहुत मज़ा आया। लेकिन इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं दिए, इसको बनाना जो है ना वो छील के दे दिया। और साथ में ये इसने 2 चम्मच सिरप के लिए ना ये मसाले वाले जो है ना लोकल ये स्लंटी बनी हुई है, ये भी रखी हुई थी। और यकीन करें इतना इसमें भी स्पाइसेस थे ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज़ें खाने से बाज नहीं आती। तो उसके इसको सिरप पिलाने के बाद ना मैंने फिर किया खुद इस जो ये खट्टे वाला माल्टा है ना खट्टा सा तो मेरा मुंह दोबारा से वाटर वाटर हो गया, यकीन करें। तो मैंने इसको खूब इंजॉय किया, इतनी इसकी खुशबू थी पूरे घर में। सीज़न में फ़र्स्ट टाइम, जैसे ही सीज़न आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, अभी आया तो नहीं माल्टों का पूरी तरह से। तो जैसे ही ये आते हैं ना तो पता है घर में कितनी खुशबू होती है। और जब ये फ़र्स्ट टाइम आया इस साल का जो सर्दी शुरू होने वाली है, तो इतनी इसकी खुशबू थी कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मज़ा बहुत आया। ये वैसे जो इतने खट्टे वाले माल्टे हैं ना, मेरी अम्मी अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो अक्सर जब बाज़ार जाती थी ना, जब हम अपनी अम्मी के घर में होते थे शादी से पहले, और अभी भी उनका यही हाल है, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, तो वो ये वाले माल्टे लेकर आती थी और साथ में मसाला भी तेज़ लगा कर खाती थी। और उनके साथ हमें भी आदत थी सेम ऐसे ही खाने की। लेकिन शादी के बाद बहुत सी चेंजेस आई और हमने ये जो है ना ऐसे खाने कम कर दिए। लेकिन बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें, ऐसे स्पाइसेस चीज़ें खाने में। और यहाँ पर टाइम हो रहा है शाम के 7:15, और आज मेरा व्लॉग शाम को इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये हमारे घर में है जी एक सिलसिला चलता है कि न्यू कपड़े जब स्टिच होकर आते हैं ना तो उनको धो के हमने वॉश करके फिर हमने उनको पहनना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के माशाल्लाह माशाल्लाह से न्यू कपड़े जो है उनको किया था वॉश, और वॉश करने के बाद उनको मैं ड्राई करने के लिए ऊपर सुखाने के लिए ना लेकर जा रही थी। तो रात का टाइम है, आपको पता है कि आजकल के मौसम में जो रात के कपड़े धुले होते हैं ना वो जल्दी सूखते नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अपने तौर पे पूरी कोशिश की है कि वो जो कपड़े हैं ना वो मैं अच्छी तरह से चारपाइयों पे फैला के सुखाऊं ताकि वो जल्दी सूख जाएं। अब देखते हैं कि ये कब तक सूखेंगे, क्योंकि मुझे इनको करना है प्रेस, क्योंकि लाइट का जो है वो कोई आपको तो पता है हिसाब नहीं। और यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद मैं नीचे आई हूँ, तो मैंने जैसे ही अपने कान को हाथ लगाया ना तो मेरे कान का जो टॉप्स है ना उसकी बैक साइड नहीं थी। तो यकीन करें मैं इतनी इस बात को लेके परेशान हो गई ना कि ये शुक्र है तो ये बहुत साइज़ में छोटे गोल्ड के हैं, बहुत साइज़ में छोटे हैं। लेकिन आपको पता है कि दौर किस तरह कैसे महंगा तरीन दौर जा रहा है। तो बस वो गुम हो गया, अब पता नहीं वो मिलता है कि नहीं। तो वो तो सुबह पता चलेगा, रात का टाइम है। यहाँ मुझे फ़र्श पे तो कहीं भी नहीं नज़र आए। लेकिन मैं इनको लेकर फ़ौरन मैंने उतार दिए और आर्टिफिशियल जो टॉप्स हैं वो पहन लिए हैं। लेकिन ये है कि शायद इसका बैक साइड सुबह को मिले या ना मिले। अभी तो बस मैं ये शुक्र कर रही हूँ कि मैंने इसको देख लिया और मैंने दोनों टॉप्स जो है ना वो उतार दिए हैं। अगर रात गुजर जाती और ये टॉप से मेरा गिर जाता ना तो इसको सुबह ढूंढना तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। बस थोड़ा सा नुकसान हुआ है, हल्का फुल्का सा। लेकिन मैंने फ़ौरन इनको उतार दिया और दूसरे जो आर्टिफिशियल टॉप्स थे वो पहन लिए। तो बस ये जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको संभालना भी पता है आपको कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अब मैं रख के इसको देख रही थी और मुझे हरम बार बार पूछ रही थी कि मम्मा इसकी जो बैक साइड है वो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं उसको बोल रही थी कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर ही होता है। अगर हमारे नसीब में होगी तो मिल जाएगी, वरना हम इसको न्यू ले लेंगे इसकी बैक साइड। और ये दोबारा से मेरे जो टॉप्स हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। इतना महंगा गोल्ड है ना,
बनवाना जो होता है ना, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी ये भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। दौर ही ऐसा चल रहा है। और यहाँ पर अब मुझे बनाने थे रात के खाने के लिए, डिनर के लिए ना चावल, क्योंकि आज रोटियाँ नहीं बननी थी। सब ने कहा था कि हमने चावल बनाने हैं, और चावल मैं बनाऊंगी आज थोड़े से डिफरेंट। वैसे तो हम वाइट चावल बनाते हैं रात को, लेकिन आज मुझे बनाने थे तड़के वाले चावल। तो किस किस के घर में तड़के वाले चावल बनते हैं? हमारे घर में तो मेरे अब्बू के दौर में, अब जब मेरे अब्बू ज़िंदा थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, तो तड़के वाले बनते थे। लेकिन शादी के बाद यहाँ पर ससुराल में आके तड़के वाले के बिल्कुल भी नहीं बनते थे चावल। यहाँ पर बनते हैं जी वाइट चावल या बिरयानी या पुलाव, लेकिन ऐसे नहीं बनते। तो अब जब खुद के हाथ में हो जाता है तो फिर इंसान थोड़ी सी पुरानी यादों को याद करके अपना थोड़ा खाना बनाने का स्टाइल जो है ना वो चेंज कर ही लेता है। तो यहाँ पर मैं भी कभी कभी ना अपने अब्बू को याद में ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ जैसे मेरे अब्बू को पसंद थी। और ये साथ में मैंने हल्का सा मसाला भी डाला था, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा और ये लौंग वगैरह। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू चावलों में बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ये साबुत गरम मसाला बिल्कुल नहीं खाते, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो थोड़ा सा पीस के जो रखा होता है ना अलग से, वो भी डालें तो उससे भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेकिन मैंने इसको साबुत ही डाला था और मुझे इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जैसे हल्का हल्का फील हो रहा था कि यखनी पुलाव जैसे बन रहा है ना, ऐसे। तो यहाँ पर चावलों की खुशबू उठ रही थी और बच्चों को लग रही थी भूख। और मुझे ये था कि जो मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले हैं ना, पहले मैं चावलों को दम देने के बाद जब ये पक जाएंगे तो पहले मैं उन कपड़ों को प्रेस करूँगी और उसके बाद ही मैं कोई और काम करूँगी। लेकिन इनको भूख लग रही थी, तो सबसे पहले मैंने प्लेट बनाई है जी अपने हस्बैंड की। माशाल्लाह माशाल्लाह से चावल इतने प्यारे बने हैं। तो यहाँ पर मैं उनके लिए प्लेट बना रही थी। वैसे हमने आज दोपहर में ना आलू फ्राई किए थे, लेकिन रात को जो है ना वो इनका दिल नहीं कर रहा था आलू खाने के लिए, क्योंकि सिंपल आलू जो है ना वो मेरे हस्बैंड को कुछ ख़ास वैसे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर अब वो लेकर आए थे ये चिकन टिक्का, और मैंने सोचा कि पहले उनको प्लेट बना के उनका खाना उनको दे दूँ, थोड़ा सा फिर अपना काम कंप्लीट करने के बाद हम सब खाना खाएंगे। लेकिन जब मैं ये प्लेट अंदर लेके गई थी ना, तो सब ने बोला था कि हमें भी अभी दे दें, हम भी अभी खाएंगे। तो उसके बाद मैंने उनको खाना वगैरह दिया, बच्चों खाना खाना शुरू कर दिया बच्चों ने। तो मैंने कहा कि फिर लाइट का जो है ना वो थोड़ा बहुत इशू जो हर साइड पे है ही है, हमारी साइड में थोड़ी ज़्यादा से है। तो इसी हिसाब से मैंने उनको खाना, और मैं चली गई थी छत से कपड़े उतारने, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले सूखने के लिए डाले थे। वैसे दिन के टाइम तो कपड़े इतनी देर में सूख जाते हैं, क्योंकि सूरज की जो है ना वो गर्मी अभी ठीक ठाक ही है। लेकिन रात को अभी कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखते, क्योंकि रात को वैसे भी मौसम चेंज हो गया है। तो ये कपड़े बस थोड़े से ड्राई हुए होंगे, मुझे उम्मीद है। बाकी जो है वो मैं पंखे के नीचे डालूंगी तो बिल्कुल सूख जाएंगे। और छत का जो है ना व्यू मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकती, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी अंधेरा था, हर साइड पे अंधेरा ही चल रहा था। बस मेरे मोबाइल की जो लाइट है ना वो ही चल रही है। तो आप लोगों को पता है कि रात का टाइम, अब मौसम चेंज हो गया, छत पे सोने वाले काम कम हो गए हैं, तो लोगों ने जो छत की लाइट्स वगैरह ना वो भी कम कर दी हैं। तो यहाँ तक तो मेरा व्लॉग पहुँच गया। और मैंने आपको ये अभी तक नहीं कहा कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखा करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। वैसे थोड़ी देर से आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आती तो है ना। इतना तो आप मुझे बता दिया करें कि आप किस शहर से बैठकर ये मेरा व्लॉग देख रहे होते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।